क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं आगे गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने स्काई ब्लॉक प्लैनेट का अगला पार्ट। तो गेम स्टार्ट हो गया, इसलिए भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ आ जाइए। ओए आगी, तूने तो पूरा रूम ही चेंज कर लिया भाई। कहाँ वो पुराना वाला डर्ट का हमारा घर था और ये पूरा वुडन हो गया, और फ्लोरिंग भी तूने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ भैया, हर दीवार में अलग टेक्सचर है। देखिए इस दीवार में सीधी है और यहाँ आड़ी, और बीच में मैंने फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस और स्मोकर फिट कर दिया है। इससे हमारा जगह भी बचेगा और ये लुक काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इस साइड के वॉल में मैंने स्टोन कटर फिट किया हुआ है। ये जो नीचे कारपेट है ये मैंने वूल से बनाया है। जो सामने हमारे भेड़ है, जो शीप्स है, उनमें से वूल निकाल कर छत पे, तो देखिए भैया मैंने छत में भी अच्छा टेक्सचर दिया हुआ है। पर इसमें मुझे बहुत सारे वुड की ज़रूरत पड़ी, तो ये काम हमने अच्छा किया था कि हमने आसपास खूब सारे पेड़ लगा लिए थे। उन्हीं से मैंने ये सब वुड काट के यहाँ लगाया हुआ है। तो भाइयों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ ये भी बताइएगा। भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं कि मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था, इस घर को ज़्यादा बड़ा बना ही नहीं सकता था। अरे भैया आपको एक बात बताना तो भूल गया, आज हम जाएंगे डायमंड के प्लैनेट में। अरे वाह मुन्ना, मज़ा आएगा। मैं भी तो कब से बोल रहा था कि डायमंड के प्लैनेट में चलते हैं। पर उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है भैया कि मैंने तैयारी पहले से करके रखी हुई है। मैंने खूब सारे कॉबल स्टोन निकाल के रख लिए थे, और लगता है हमारे पास कहीं टॉर्चेस नहीं है और हमें कोल भी नहीं मिल रहा है। कोल को तो मैंने पूरे फर्नेस में डाल के रखे हैं, तो वहाँ से कोल को निकालना पड़ेगा। और इसमें से कुछ स्टिक्स निकाल लेता हूँ ताकि मैं और टॉर्चेस बना सकूँ। ये देखिए फर्नेस में मेरे कोल्स हैं, और अब स्टिक लेके इसमें से बना लेता हूँ टॉर्चेस। इतने काफ़ी होंगे। अब बाकी बचे कोल्स को वापस फर्नेस में डाल देता हूँ। तो चलिए भैया अब चलते हैं डायमंड के प्लैनेट में। पर मुन्ना हम वहाँ जाएंगे कैसे, किस रास्ते से जाएंगे? हमने बहुत सारे रास्ते तो पहले तैयार करके रखे हुए हैं। बताता हूँ भैया, लेकिन अभी तो रात है तो पहले सो लेते हैं, वहाँ दिन में जाएंगे ताकि खतरा कम रहे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर भी मैंने कुछ चेंज किए हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। बाहर में बस एक ही चेंज है, हमारे जो पॉन्ड है, जो हमने इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाया था, उसको मैंने इन पत्तियों से ढक दिया है। इवन हमारे उस वाटर सोर्स में वहाँ तो मछलियाँ भी आ गई हैं। बाद में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ खूब सारी मछलियाँ भी आ चुकी हैं। तो मैंने जो रास्ता निकाला है भैया डायमंड प्लैनेट में जाने का, वो हो के जाता है हमारे आयरन प्लैनेट से। वहाँ से ज़्यादा पास पड़ेगा हमें, बाकी सभी प्लैनेट से वो काफ़ी दूर था। तो सबसे पहले हम जाते हैं आयरन प्लैनेट में, यानी आयरन ओर के प्लैनेट में, जो कि रास्ता मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था जब हम आयरन ओर के प्लैनेट में आए थे। तो अब हमको इस किनारे वाले रास्ते में जाना होगा। अरे ये क्या, यहाँ तो क्रीपर है, भागना होगा। उप गनीमत, ये ऐसा ही फट गया। कोई बात नहीं, चलिए इस जगह से दिखाता हूँ आपको कैसे जाना है हमें। अब यहाँ हमें थोड़ा नीचे उतरना होगा। वो सामने आपको नीचे में डायमंड का प्लैनेट दिख रहा है, वहीं हमको जाना है। अच्छा मुन्ना, समझ गया, हमको इस रास्ते से नीचे उतरना है, उसके बाद पत्थरों से रास्ता बनाते हुए हमको सीधे वहाँ जाना है। हाँ भैया, पर वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि डायमंड प्लैनेट के पास में एमराल्ड का भी प्लैनेट है। हमारे घर में कई बार वॉन्डरर्स आते रहते हैं, उनसे हम ट्रेड कर सकते हैं भैया, अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। अगर हमारे पास एमराल्ड होंगे तो मैं विलेज में भी जाऊंगा भैया। यहाँ एक प्लैनेट है जहाँ विलेजर्स रहते हैं, पर वहाँ के लिए पहले हमको एमराल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उस प्लैनेट में जाके आराम से ट्रेड कर पाएंगे। अभी तो इस स्काई ब्लॉक प्लैनेट में हमको बहुत सारा काम करना बाकी है। हम एक एक करके एक एक प्लैनेट में जाएंगे, उसके बाद फाइनली हम एंड पोर्टल में जाएंगे। जब हम पूरी तरीके से तैयार होंगे भैया,
यहाँ पर कई टेम्पल्स भी है, वहाँ पर भी हमको जाना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम कर लें कि हम डायमंड प्लैनेट में पहुँच जाएं, तभी हम आगे की तैयारी कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि भैया हम सभी प्लैनेट को आपस में कनेक्ट कर चुके हैं। यहाँ से अभी भी काफ़ी ऊंचा है वो प्लैनेट, देखिए हम पास जाते जा रहे हैं और स्पॉन ने वर्क करना चालू भी कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है भैया कि ये प्लैनेट काफ़ी नीचे है और इस पर कई प्लैनेट्स की छाया भी पड़ रही है, तो हो सकता है कि यहाँ मॉन्स्टर रिस्पॉन हो जाए। अब हमें और पास जाना होगा ताकि मैं वहाँ पर अपने टॉर्चेस लगा सकूँ। अरे देख के मुन्ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि डायमंड प्लैनेट में डायमंड्स तो हैं लेकिन ये उतना ही खतरनाक लग रहा है। और तूने गौर किया कि ये प्लैनेट बहुत छोटा है बाकी प्लैनेट से। और वो देख मुन्ना, मॉन्स्टर्स तो स्पॉन होना चालू भी हो गए, जल्दी से टॉर्च लगा वरना हमारी खैर नहीं होगी। दूसरा भी स्पॉन हो गया, जल्दी जल्दी टॉर्चेस लगा। अरे भैया जल्दी जल्दी में मैं तलवार लाना तो भूल ही गया, वरना इनको मैं अभी सफाया कर देता। रुको, इनको हाथ से ही मार के कोशिश करता हूँ मारने का। अरे यहाँ तो ज़्यादा कहीं भागने के लिए जगह भी नहीं है और ये मॉन्स्टर्स तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। ओ आखिर गिरा ही दिया, जिसका डर था वही हुआ भैया। अब हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, मुझे फिर से आयरन के पिकेक्स बनाने होंगे और मुझे खूब सारा कॉबलस्टोन भी चाहिए होगा ताकि हम वहाँ उतर के नीचे वापस आने का सीढ़ी भी बना सके। तो उस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूँ। तो लीजिए भैया, हम वापस आ गए डायमंड प्लैनेट में, वो भी इस बार तैयारी के साथ में। लेकिन अब मुझे वो मॉन्स्टर दिख नहीं रहे हैं, कोई यहाँ पर मॉन्स्टर ही नहीं दिख रहा है। पर सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें वापस जाने के लिए सीढ़ियाँ बनानी होगी। तो यहाँ से ये कैच नहीं कर रहा है तो हमें थोड़ा ऊपर उठना होगा। अब मैं सीढ़ी बनाने के काम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा भैया। तो भैया बहुत देर लगी लेकिन हम ऊपर आ गए क्योंकि मेरे कॉबलस्टोन ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने काफ़ी फालतू के कॉबलस्टोन को तोड़ तोड़ कर ये सीढ़ी बना ही ली। तो सामने क्रीपर था इसलिए हमें थोड़ा रिस्क था। अब जल्दी से डायमंड्स को माइन कर लेते हैं भैया, फिर यहाँ से निकलेंगे। कोई सूटेबल जगह देखनी होगी जहाँ से हम माइनिंग की शुरुआत करेंगे। तो ये जगह ठीक लग रही है। ओए मुन्ना, मज़ा ही आ गया। अरे इतने सारे डायमंड्स, इससे तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। हाँ भैया, इससे हम सबसे पहले बनाएंगे डायमंड का पिकेक्स, उसके बाद बनाएंगे तलवार, उसके बाद आर्मर्स बनाएंगे। फिर इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे जैसे कि एन्चेंटमेंट टेबल और बाकी चीज़ें जो डायमंड से बन सकती है भैया। अगर हमें नेदर मिल गया यहाँ पर तो नेदर में जाके हम नेदर वार्ड भी ले आएंगे और साथ में हम बनाएंगे पोशंस। और फिर लास्ट में जाकर एंड वर्ल्ड में जाकर हमें ड्रैगन भी तो मारना है। अरे हाँ मुन्ना, ड्रैगन इसमें भी है, पर हमारी जो सर्वाइवल सीरीज़ है उसमें हम अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। हाँ भैया, उसमें भी खूब सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। उसमें भी हमें एक्सप्लोर करना है, उसको भी हम इसके साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। और हमारा 1 ब्लॉक सीरीज़ भी तो है भैया, उसे भी तो खेलना है। अरे हाँ होगी, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो हमारे पास कितने डायमंड्स हो चुके हैं? अभी तक 14 हो चुके हैं। चल मुन्ना, काफ़ी रात भी हो गई है और यहाँ पर काफ़ी डायमंड भी हम ले चुके हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है डायमंड के इस प्लैनेट में आके। यहाँ तो हर जगह डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। और मज़े की बात यह है भैया कि यहाँ पर डायमंड के 3-4 प्लैनेट हैं जहाँ हम जाके और डायमंड माइन कर सकते हैं। अरे वाह मुन्ना, तब तो मज़ा आएगा। हाँ भैया, अभी इस सीरीज़ में काफ़ी धमाल बाकी है। देखिए वो सामने प्लैनेट कितना अच्छा लग रहा है रात में। तो अब हम इस रास्ते से वापस घर की ओर चलते हैं। देखिए हमारा घर
रात में कितना चमक रहा है। तो भाई ये था वीडियो जिसमें हम डायमंड प्लांट में पहुँचे और हमने खूब सारी डायमंड भी माइन की। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।